सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी। सत्संग जी धनतेरस अक्सर हर कोई इसकी तैयारियां बड़ी धूमधाम से कर रहा है। धनतेरस आने वाला है और लोग सोने चांदी के बर्तन और झाड़ू लाने का सोच रहे हैं और न यह खरीदने के बजाय क्या क्या खरीदने की तैयारी में है। लेकिन आप जानेंगे तो आपकी सारी हदें पार हो जाएंगी। इस दिन अगर आपने भी गलती से यह चीज़ खरीद लिया तो माता लक्ष्मी नहीं बल्कि दरिद्रता आपके घर में आएगी। जी हाँ, यह धनतेरस सिर्फ धन खरीदना नहीं होता, इसका अर्थ है धन के प्रति सही चेतना रखना। लेकिन जब चेतना भौतिक से खो जाता है तो वह शुभ भी अशुभ बन जाता है। लेकिन आइए समझते हैं वो कौन कौन से चीजें हैं जिन्हें खरीदने से और पाप लगता है और विनाश भी होता है और माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती है। तो आइए यह सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। धनतेरस पर कौन सी चीज जो नहीं खरीदने चाहिए और क्यों। साथ ही अंत में जानेंगे निरंकारी हरदेव सिंह जी द्वारा क्या सही जानकारी है, वास्तविक अर्थ क्या है, क्या हमारे सच में जो गरीबी आ सकती है। आइए सच को सुनते हैं सत्संग जी। सत्संग जी धनतेरस धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और हाथ में अमृत कलश लेकर, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और जो आयु और समृद्धि की कामना की जाती है। पर आज लोग इस दिन का अर्थ बदल चुके हैं। आज के धनतेरस का मतलब खरीदारी और अपने घर में धन कमाना, इस प्रकार की समृद्धि। पर लोग इस दिन को बदलते हुए विनाश भी ला रहे हैं और विनाश का बीज भी बो रहे हैं। साथ ही सत्संग जी जब क्रिया भाव से जुड़ी होकर दिखावे से जुड़ जाती है तो पुण्य नहीं पाप शुरू हो जाते हैं। काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले कपड़े, काले जूते या काला पर्स खरीदना दरिद्रता का नियंत्रण माना गया है। कारण यह नहीं कि रंग बुरा है, बल्कि यह रंग उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अवशोषण करती है। धनतेरस के दिन हमें विवरण जो ऊर्जा में रहने वाले जो संग्रह नहीं, निरंकारी दृष्टि जहाँ संग्रह का भाव बढ़ जाता है वहाँ विनाश आरंभ होता है। इसलिए इस दिन अहंकार, लोभ और अंधकार के प्रति जो रंगों के बीच बचे रहना। कई लोग समझते हैं धनतेरस पर स्टील या पीतल के जो तेल घी के डीबे खरीदते हैं। वास्तव में यह बहुत अशुभ माना गया है। यह दिन प्रकाश का दिन है और तेल अंधकार का तत्व है। जब यह शुभ होता है तब दीप में जले तो यह संग्रहित हो जाता है। धनतेरस पर तेल का संग्रह करने से घर में आलस्य और रोग की ऊर्जा प्रवेश करती है। निरंकारी भाव से देखें तो तेल का अर्थ है वो मन जो मैला हो गया। इसलिए इस दिन मन के दीपक को जलाए और तेल का डीबा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं धनतेरस पर कुछ नया खरीद ले, लेकिन शायद उन्हें याद नहीं धनतेरस पर टूटा हुआ बर्तन, शीशा या कांच की वस्तुएं जो खरीदना घर में अशांति लाता है। सत्संग जी ये वस्तुएं स्थिर ऊर्जा का प्रतीक है। टूटन जहाँ होती वहाँ शांति नहीं रहती। निरंकारी विचार कहता है जिस घर में भावनाएं टूटती है वहाँ लक्ष्मी नहीं दरिद्रता रहती है। तो अगर आप टूटी वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे आपकी आध्यात्मिक आभा भी तोड़ सकती है। सच है, कई लोग धनतेरस पर लोहे की अलमारी या तिजोरी खरीद कर ले आते हैं यह सोचकर कि यह धन का प्रतीक है, लेकिन यह बड़ी भूल है। लोहा मंगल दोष और शनि प्रभाव का तत्व है। धनतेरस चंद्र और लक्ष्मी तत्व का पर्व है। दोनों का मिलन वर्जित माना गया है। निरंकारी दृष्टि से भी लोहा का प्रतीक कठोरता और अहंकार का, धनतेरस का दिन नम्रता और प्रकाश का है। अब मान लीजिए
कई दुकानदार कहते हैं धनतेरस पर कुछ भी खरीदो शुभ होता है, पर सच्चाई उल्टी है। धारदार वस्तुएं विभाजन कर संकेत देती है और लक्ष्मी विभाजन कर एकता में आती है। निरंकारी विचार भी कहता है जहाँ मन कटने लगे, संबंध कटने लगे, वहाँ से समृद्धि निकल जाती है। इसलिए इस दिन किसी भी धारदार वस्तु को घर में लाना घर की सुख शांति काट देना है, जैसे चाकू, कैंची, इस तरह के वस्तुएं। कुछ लोग कहते हैं झाड़ू खरीदो, झाड़ू तो माता लक्ष्मी आती है इस पे, लेकिन ध्यान रखिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदना और रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन संवर्धन का है, सफाई का नहीं। झाड़ू विनाश और अंत का प्रतीक है। इस धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली लाना शुभ होता है। निरंकारी दृष्टि से धनतेरस पर सफाई नहीं, आत्मा का निर्माण करिए। झाड़ू से घर नहीं, विचारों की धूल हटाइए। कई लोग काले पत्थर या गहरे धातु की जो लक्ष्मी गणेश मूर्ति खरीदते हैं, यह भूल है। देवी लक्ष्मी प्रकाश, श्वेता और समता का प्रतीक। काले रंग या गहरे रंग की मूर्तियाँ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। निरंकारी भाव से समझे तो ईश्वर को रंग में नहीं, भाव में लाना जरूरी है। इसलिए मूर्ति नहीं, चेतना जो सुंदर बनाइए। अब सत्संग जी, अब जानिए क्या खरीदना वास्तव में शुभ है। पीतल, चांदी या मिट्टी के बर्तन सात्विकता का प्रतीक है। दीपक और बत्तियां ये अंधकार को जलाने की शक्ति देती है। गोमती चक्र, कौड़ी और हल्दी लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करते हैं। धन्वंतरी पूजा का दीपक स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। गौमूत्र, गंगाजल या तुलसी स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक, जो कि ये घर में आध्यात्मिक ऊर्जा लाते हैं, गंगाजल और तुलसी। लेकिन सबसे बड़ा खरीद अपने भीतर का प्रकाश। निरंकारी दृष्टि से जो आत्मा के दीपक को जलाता है, उस संसार की कोई भी गरीबी नहीं छू सकती। धनतेरस का अर्थ सोना चांदी तो है ही, लेकिन मन और आत्मा को पवित्र करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। आज लाखों लोग खर्च कर देंगे एक दिन में, पर खुद की आत्मा को कभी नहीं सजाते। धनतेरस पर अगर आपने एक गरीबी को भोजन दे दिया, तो गरीब इंसान को भोजन करा दिया, किसी बीमार की सेवा, तो याद रखिए वह दुख आपको सुकून पहुंचाता है। असल में असली धन यही है। निरंकारी बाबा भी कहते हैं, जिस दिन तूने अपने भीतर के लोभ को त्याग दिया, उसी दिन तेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। इस दिन बर्तन खरीदो, लेकिन साफ मन का बर्तन। सोना खरीदो, लेकिन जैसे आचरण की चमक होनी चाहिए। धनतेरस केवल एक पर्व नहीं, यह परीक्षा है। क्या हम धन के गुलाम हैं या धन के ज्ञाता? अगर हमने लोभ में आकर कुछ भी खरीद लिया, तो वह वस्तु हमें सुख नहीं, बंधन देती। याद रखिए, लक्ष्मी जो सेवा में आती है, संग्रह में नहीं। निरंकारी विचार यही कहता है, जो व्यक्ति धन के अपार में परमात्मा समझ लेता है, वो दरिद्रता को बुलावा देता है। और क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ संतोष और सत्संग होता है। धनतेरस की सच्ची पूजा क्या है? अपने माता पिता के चरण धोना, घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना, गरीब बच्चों को भोजन देना, मन में ईर्ष्या का दीप बुझाना और सतगुरु की बाणी सुनना, यही असली धनतेरस है। यहाँ आत्मा धनवान बनाती है। अगर आप आज की बात को मजाक में लिया तो ध्यान रखिए, जिस घर में लक्ष्मी आती है वहाँ विवेक पहले पहुँचता है। जहाँ विवेक नहीं, वहाँ दरिद्रता हमेशा रहती है। तो इस धनतेरस गलत वस्तुएं खरीदने से पहले अपने भीतर भी झांकना सीखिए। अगर आज की बात ने आपके मन को छू लिया हो तो एक वीडियो को संदेश देना चाहूँगा। एक चेतावनी है, अपने घर के अंधकार हटाइए, भीतर का दीपक जलाइए और इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर एक परिवार के पास पहुंचाइए। जो सत्संग, सेवा और सत्य से जो विश्वास रखता है, वही सच्चा धनवान बन सकता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि निरंकारी विचार के साथ ज्योति हर घर तक पहुँच सके।
तो साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धनतेरस की रात अगर आपने भी यह 3 कार्य छोड़ दिए हैं तो जरूर करें। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर से दूर नहीं जाती। सत्संग जी, आज हम बताने वाले हैं धनतेरस की उस अद्भुत रात जिस रात को माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती है और हर उस घर में प्रवेश करती है जहां सच्चाई, श्रद्धा और सात्विकता की रोशनी जलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों लोग दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी उनके घरों में कंगाली क्यों छाया रहते हैं? जानिए, सुन के आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। क्यों उनके घर अंधेरा बना रहता है? क्योंकि कुछ लोग जो साल भर बरकत मिलती है और कुछ जो सिर्फ कर्ज। इसका रहस्य छिपा है कि धनतेरस की रात किए जाने वाले ऐसे 3 कार्य जो अगर आपने सच्चे भाव से कर लिया तो माता लक्ष्मी खुद आपके द्वार पर दस्तक देंगी। आज हम बताएंगे इन 3 कार्यों को जो आध्यात्मिक रहस्य और साथ ही सुनेंगे निरंकारी दृष्टि से कि निरंकारी विचार क्या कहता है इस पर, और आपको यह समझाएंगे कि सच्चा धन आखिर क्या है। तो बिना देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। धनतेरस शब्द की बात सुनते ही सबके मन में ख्याल आता है, काश मेरे भी पास कोई ऐसा उपाय, कोई जादू होता, या मेरे भी घर में धन पैसा होता। धन संपत्ति या तेरस ये इस प्रकार की होता। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। परंतु यह दिन सिर्फ पैसे या सोने का नहीं, यह धन है आपकी आत्मा की शुद्धता, आपके घर की ऊर्जा और आपके कर्मों का प्रकाश। निरंकारी दृष्टि कहता है जो धन आत्मा का नहीं वही शाश्वतता है, जो धन शरीर का है वह नश्वर है। धनतेरस का असली मतलब यही है कि हम उस दैवीय ऊर्जा को बुलाते हैं और जो हमारे भीतर सुप्त पड़ी है माता लक्ष्मी तभी आती है जब हम अपने अंदर की लोभ, झूठ, ईर्ष्या और अंधविश्वास की गंदगी को साफ करते हैं। हैरानी वाली बात है, पहला और सबसे पवित्र काम यह है दीपदान। धनतेरस की रात अगर आपने भी दीप जलाया और उसे सच्चे भाव से अंधेरे स्थान पर रखा तो समझे आपके जो आपने अंधकार को चुनौती दे दी। लेकिन निरंकारी विचार क्या कहता है? यहीं पर सिर्फ दीप बाहर नहीं अपने भीतर जलाइए। बाहर का अंधकार मिटना जो पर भीतर का अंधकार ज्ञान से मिटेगा। इसलिए जब आप दीपक जलाए तो मन में संकल्प करें कि आपने अंदर जो द्वेष, लालच और भय को भी जला रहा हूँ। दीप जलाने का वक्त जो है यह मंत्र बोले, जैसे एक मंत्र है, फिर श्रद्धा से बोले माँ लक्ष्मी यह दीप मेरे घर में ही नहीं मेरे मन में रोशनी भर दे। निरंकारी दृष्टि यहीं पर क्या कहता है सुनिए। यह दीप का ज्ञान प्रतीक, जो ज्ञान का प्रतीक है, इंसान की अंधविश्वास से मुक्ति कराता है। अगर दीप जलाते हुए मन स्वच्छ न हो तो वह दीप केवल मिट्टी और तेल का दीप बनकर रह जाता है, पर अगर मन निर्मल हो तो वही दीप माता लक्ष्मी का मार्गदर्शक बन जाता है। हैरानी वाली बात है, धनतेरस की रात पर एक विशेष कार्य बहुत जरूरी है। घर की सफाई विशेषकर झाड़ू से की जाती है। आपने सुना होगा जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ धूल हटाना नहीं, यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने का निरंकारी विचार कहते हैं। बाहरी घर की सफाई आसान है, लेकिन पर भीतर के मन के सफाई ही जो सच्ची पूजा भी है। अब इसलिए आप झाड़ू लगाएं तो अपने मन में यह कहें कि हे प्रभु, मेरे मन में जो लोभ, क्रोध, मोह और ईर्ष्या की धूल साफ कर दे। धनतेरस की रात झाड़ू लगाने के बाद किसी अंधे को दान कर देना बहुत शुभ माना गया है।
क्योंकि झाड़ू अहंकार को झाड़ने का प्रतीक है। निरंकारी ज्ञान कहता है जब इंसान का अंधकार जो झाड़ू की तरह धरती को छूता है तभी लक्ष्मी उस घर में कदम रखती है। तो आज की रात झाड़ू सिर्फ कोने साफ करने के लिए नहीं बल्कि कर्मों की सफाई का प्रतीक बना है। धनतेरस की रात एक विशेष विधि कही जाती है कि तांबे के पात्र में जल भरकर पूर्व दिशा की ओर रखे देना। तांबा सूर्य का धातु है, यह ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। जब आप जल भरते हो तो वह जल आपके घर की ऊर्जा को स्थिर करता है। निरंकारी विचार यहीं पर कहता है जल शुद्धि का प्रतीक है और शुद्ध मन ही धन की जो अस्थाई बनाता है। इसलिए जब आप तांबे के पात्र में जल रखें तो सत्संग जी मन में यह विचार रखे, हे प्रभु जैसे यह जल शांत है वैसे ही मेरे घर में भी शांति और सौभाग्य का संतोष बना रहे। इस कर्म के पीछे रहस्य यह नहीं कि कोई जादू होगा बल्कि यह कि आपके मन में एकाग्र और शांत होगा और वही शांत मन लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला चुंबक होता है। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी अपने आप चली आती है। जरा आप भी सोचिए, हम हर साल लक्ष्मी को बुलाते हैं पर क्या हमने कभी सोचा है कि लक्ष्मी का असली अर्थ क्या है? निरंकारी विचार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लक्ष्मी कोई बाहरी देवी नहीं, वह तो उस चेतना में जो शक्ति है, वह शक्ति जो हर आत्मा में विद्यमान है, हर एक कण में विद्यमान है। कोई अलग अलग रूप से देख रहा है पर जब इंसान सच्चे को ज्ञान को जान लेता है उसे यह समझ आ जाता है कि धन का असली उपयोग साझेदारी और सेवा और प्रेम में है। जो धन सिर्फ अपने लिए जोड़ता है वह कंगाली बन जाता है दिल से, और जो धन को बांटना चाहता है वह हमेशा संपन्न रहता है। धनतेरस की असली पूजा तब होती है जब इंसान दूसरों के लिए दीप जलाता है। तो याद रखिए, धनतेरस की रात सिर्फ बाजारों की चमक के लिए नहीं होती, यह रात होती है अपने भीतर के अंधेरे को मिटाने। ये 3 कार्य अवश्य करें: स्वार्थ रहित दीपदान, मन और घर की सफाई और तांबे के पात्र में शुद्ध जल का संकल्प। अगर सच्चे मन से किया जाए तो यह सिर्फ माता लक्ष्मी की नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से भी आपके जीवन में उतर सकती है। पर याद रखिए, अगर आपने यह कर्म दिखावे के लिए किए हो तो सत्संग जी, अगर दीप जलाए या मन में जलन रही, अगर सफाई भी जो भीतर गंदगी को छिपाया तो वह पूजा व्यर्थ जाएगी। क्योंकि निरंकार ज्ञान कहता है ईश्वर को सोना नहीं चाहिए, उसे चाहिए सच्चा भाव।